तेलुगु सुपरस्टार एनटीआर और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की मूवी वॉर 2, और वहीं दूसरी तरफ तमिल, बॉलीवुड और तेलुगु की कॉम्बिनेशन यानी कि अक्किनी नागार्जुना साहब, सुपरस्टार रजनीकांत और आमिर खान को लेकर फिल्म खुली, और दोनों एक ही दिन रिलीज हुई है 14 तारीख को। अब देखना है कि दर्शकों का प्यार किस मूवी को ज्यादा मिल रहा है। ये दोनों पिक्चर्स हम देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा रहा है। क्योंकि दोनों फिल्मों की अगर हम बात करें तो दोनों फिल्मों में साउथ इंडियन एक्टर्स हैं। एक तरफ जहां जूनियर एनटीआर हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको कूली में नागार्जुना है। तो पहले तो हम टिकट लेते हैं, अंदर पिक्चर्स देखते हैं, और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस होगा वो हम आपको फिल्म खत्म होने के बाद पब्लिक रिव्यू के जरिए देने की कोशिश करेंगे। चुके और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रामायण, नीतीश तिवारी जी की रामायण मूवी का ट्रेलर आप देख रहे हैं। वैसे तो ये 2026 में रिलीज होगी, लेकिन ये नीतीश तिवारी जी के जरिए जो रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश को लेकर मूवी बनाई जा रही है रावण, उसका ट्रेलर एनिमेशन मोड में आपको दिखाया जा रहा है। और पीछे जो देख सकते हैं अंधेरा है, लेकिन दर्शकों की संख्या काफी है। वॉर 2 मूवी को लेकर काफी भीड़ लगी हुई है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं सामने।それはどうでもいい。君にとってはतो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी वॉर 2 का इंटरवल हो चुका है, एंड व्हाट अ फर्स्ट पार्ट। नो वन कैन बिलीव दैट एनटीआर इज गोइंग टू बी अ विलन, नो वन कैन बिलीव। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है, अभी तक ट्रेलर देखकर यही लग रहा था, और जैसे कि न्यूज़ वगैरह में ऐसा आया था कि ऋतिक रोशन इज गोइंग टू बी अ विलन इन दिस पार्ट। बट नाउ आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट दैट एवरीबडी नोज दैट द एनटीआर इज गोइंग टू बी प्ले एज अ नेगेटिव पार्ट ऑन द सेकंड इन दिस सेकंड पार्ट। तो अभी तो इंटरवल हो चुका है और कुछ देर के बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। बट ओवरऑल द फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड सम सीन इज वेरी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। Tiger was playing as a negative role in the first part, and in this second part the NTR is also playing the negative role. But the audience was expected that if Hrithik is going to play a negative role, so it will be quite interesting, but it will be not possible. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर का जो हिस्सा है काफ़ी अच्छा बना हुआ है ग्रेविटी मॉल के सिनेपोलिस का। और अभी तो सेकंड 12 बजे 12:30 बजे से जो वॉर 2 का एक और शो स्टार्ट होने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं काफ़ी लोग। ओवरऑल यहाँ का जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर, बाहर का जो है एरिया, वो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिनेपोलिस के और जो आपको एरियाज़ देखते हैं अलग अलग सिनेमा हॉल्स में, जो सिनेपोलिस का जो एरिया रहता है उसके कंपैरिजन ये थोड़ा सा काफ़ी छोटा है। बट ओवरऑल द स्क्रीन इज़ गुड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that if you are going to watch any movie in Gravity Mall Cinepolis, so there is a 2K resolution is coming on the screen and you are going to enjoy fully.
तो अभी हम लोग कुछ स्नैक्स ले लेते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे दर्शकों से जानने की कोशिश करेंगे what he is going to say about this movie and what character he is going to like. The price is not showing here. काफ़ी कुछ चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ों की व्यवस्था नहीं यहाँ पे। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कोल्ड ड्रिंक बट आई हैव नॉट एबल टू फाइंड आउट। ओके, वॉर 2 देख रहे हैं आप लोग? हैं, अभी वॉर 2 देख रहे थे ना आप सब? What are you going to say about the NTR role? NTR के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शॉक हो गए देखकर? क्या सोचा था कभी कि NTR इस तरीके का नेगेटिव रोल इस बार करने वाला है? No one can believe ना। और दूसरी चीज की आज रजनीकांत, नागार्जुना और आमिर खान की कूली भी रिलीज हुई, तो क्या लगता है कि ये फिल्म उस फिल्म को बीट कर पाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस फर्स्ट पार्ट? क्या लगता है? You don't think so? Okay. We are going to discuss about when the movie is going to over. तो अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं and then when we have to continue the next part. तेरे बाद अकेले रहने की फीलिंग कभी गई, खास तो लाइफ में। तो जैसा कि अगर फिल्म की बात की जाए, और कूली तो फिलहाल हम लोगों ने देखी नहीं, वॉर 2 देखा और कहानी काफ़ी अच्छी है। पहले पार्ट को देखने के बाद जब इंटरवल के वक्त बाहर इंसान निकल रहा है तो उसे लग रहा है कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई है और NTR का कैरेक्टर यहीं ख़त्म हो जा रहा है और एक विलेन की तरह जो उनका पार्टिसिपेशन है, जिस तरीके से उन्होंने पार्ट किया है एज अ विलन, उसके बाद उनका रोल वहीं ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में जैसे पहले पार्ट में क्या है कि टाइगर श्रॉफ मर जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ क्या है कि सेकंड पार्ट में कबीर का जो कैरेक्टर ऋतिक रोशन ने जो प्ले किया है वो NTR यानी कि रघु को गोली मार देते हैं और लास्ट में जो क्लाइमैक्स का सीन है उसके ख़त्म होने के बाद जो लास्ट का बचा हुआ सीन रहता है 5-10 मिनट का, वहाँ दिखा रहा है कि रघु यानी कि विक्रम भी एक रॉ एजेंट बन जाते हैं और दोनों मिलकर जो भी कली जो ग्रुप है, जो बाकी उसमें मिले हुए जो गैंगस्टर्स हैं जो हैं, उन्हें ख़त्म करने में सहायता करता है ऋतिक रोशन के साथ मिलकर। तो पिक्चर काफ़ी अच्छी है और नेक्स्ट फ्राइडे तक ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म कितना इनकम करेगी और ओवरऑल मार्केट इसका कितना होगा, ये एक हफ्ते के भीतर पता चल जाएगा।